अभी अभी कोमोटो नाम का एक आदमी अकेला शहर की सड़कों पर घूम रहा था। चारों तरफ लगे बड़े बड़े स्क्रीन पर लगातार चल रहे विज्ञापन देखकर वह दंग रह गया। सिर्फ 400 सालों में दुनिया इतनी बदल चुकी थी कि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इसी दौरान सामने से 2 गश्ती पुलिसकर्मी आ गए और उन्होंने कोमोटो को रोककर पूछताछ शुरू कर दी। कोमोटो ने शांत होकर अपना नाम और जन्मतिथि बता दी, लेकिन यह सुनते ही दोनों पुलिसकर्मी हैरान रह गए। उन्हें लगा शायद यह आदमी कोई नशा करके आया है, इसलिए पुलिस ने उसकी तलाशी लेने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, कोमोटो बिजली की तेजी से साइड में हट गया और अगले ही पल उसने दोनों पुलिस वालों को पल भर में जमीन पर गिरा दिया। जल्द ही यह खबर पूरे शहर में फैल गई। सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर उसने दर्जनों पुलिस वालों को गिरा दिया था। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि यह आदमी खुद को महान तलवारबाज मियामोटो मुसाशी बता रहा है। यह खबर देखकर महान कराटे मास्टर डोप्पो ओरोची भी चौंक गए। उन्हें चेहरा देखकर नहीं, बल्कि उस आदमी की ताकत देखकर यकीन हो गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। उधर थोड़ी देर बाद कोमोटो घूमते घूमते टोकुगावा के घर पहुंच गया। वहीं पर पहले से मौजूद था युद्ध का देवता कहलाने वाला डोप्पो ओरोची। डोप्पो सिर्फ एक ही वजह से वहां आया था, वह अपनी आंखों से उस महान तलवारबाज को देखना चाहता था। तभी दरवाजा खुला और कोमोटो अंदर आया। अंदर आते ही उसने शांत स्वर में कहा, मुझे भूख लगी है। टोकुगावा ने उससे पूछा कि उसे डोप्पो कैसा लगा। कोमोटो मुस्कुराकर बोला, खाने से पहले मिलने वाला छोटा सा नाश्ता। ये सुनते ही माहौल गर्म हो गया। दोनों तुरंत अभ्यास मैदान में पहुंच गए। डोप्पो ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक ही मुक्के में 3 मोटी सीमेंट की स्लैब तोड़ दी और एक किक से मोटे लकड़ी के खंभे को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। लेकिन कोमोटो के चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। उसने बस इतना कहा, यह लड़ाई नहीं, बस एक नाच जैसा प्रदर्शन है। ये सुनते ही डोप्पो का गुस्सा फट पड़ा और दोनों के बीच असली लड़ाई शुरू हो गई। डोप्पो ने जोरदार हमला किया, लेकिन कोमोटो ने उसकी चाल पढ़ ली और हवा में तलवार की तरह वार कर दिया। डोप्पो को सच में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर कट गया हो। फिर भी वह खड़ा हो गया और बोला, जब तक मैं गिर नहीं जाता मैं हारा नहीं हूं। यह सुनकर कोमोटो ने टोकुगावा से असली तलवार ले ली और अगले ही पल बिजली की तेजी से वार किया। तलवार सीधा डोप्पो के चेहरे पर लगी, लेकिन कोमोटो ने उसे जानबूझकर पूरा नहीं काटा। तलवार सिर्फ उसकी त्वचा में ढंसी थी। डोप्पो 2 हिस्सों में नहीं बटा, लेकिन उसके लिए यह अपमान मरने से भी ज्यादा दर्दनाक था। अगर ऐसी ही खतरनाक फाइट्स की कहानी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।